हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के सेक्टोरल एनालिसिस में हम लोग बात करेंगे केमिकल सेक्टर की। तो लास्ट 2 वीक्स में हम लोगों ने एफएमसीजी एंड कंज्यूमर सेक्टर की बात करी है और ग्रीन एनर्जी सेक्टर की बात करी है। नाउ फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल सेक्टर। तो केमिकल सेक्टर के अंदर बात करने से पहले यूजुअली मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा बिगनिंग में समझाता हूँ, एंड इस बार क्या इंपॉर्टेंट एक टॉपिक समझा रहा हूँ, दैट इज ऑफ टेलविंड्स एंड हेडविंड्स। तो टेलविंड्स क्या होती है एंड हेडविंड्स क्या होती है। तो अगर आप किसी सपोज करते हैं अगर आप फ्लाइट लेते हैं फ्रॉम दिल्ली टू दुबई, राइट, तो दिल्ली टू दुबई की फ़्लाइट में आपका जो टाइम टेकन है दैट विल बी लेसर वर्सेस टेकिंग अ फ्लाइट फ्रॉम दुबई टू दिल्ली, बिकॉज व्हेन द प्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू दुबई तो टेलविंड्स काफ़ी होती है प्लेन के साथ, सो दिस इज वाई स्पीड प्लेन की इंक्रीज हो जाती है। Whereas when the plane is coming back from Dubai to Delhi, then headwinds बहुत होती है, so this is why the speed slows down. Similarly, sectors के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। तो बिटवीन 2003 to 8 अगर आप इंडियन मार्केट्स देखते हैं, सो द रियल एस्टेट सेक्टर डिड एक्सट्रीमली वेल, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर डिड रियली वेल, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉर्पोरेट बैंक्स ऑल्सो डिड फैंटास्टिकली वेल, because all those sectors had a tailwind at that point of time. Whereas if you look at the likes of HDFC Bank, या अगर उस टाइम पे आप बीच में एशियन पेंट्स भी लेंगे या HDFC बैंक का अगर आप स्पेशली एग्जाम्पल लेते हैं, तो HDFC बैंक बिटवीन 2006, 8, 9, 10 इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा था, बिकॉज द पुअर क्वालिटी बैंक्स वर डूइंग वेल। फिर 2008 से लेके 2013 के बीच में कॉर्पोरेट बैंक्स जिन्होंने सिंडिकेट में बना के लेंड करा था, एंड जो पावर सेक्टर था इंडिया में, दैट वाज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। फिर 2014 टू 17 के बीच में जो इंडिया का श्रिम्प सेक्टर है, चाहे आपकी कंपनीज लाइक अवंती फीड्स होगी, चाहे आपकी अदर टाइप ऑफ कंपनीज होगी श्रिम्प फीड सेक्टर में, तो इंडिया के श्रिम्प फीड सेक्टर में एक बहुत मैसिव टेलविंड्स आई, जिसकी वजह से श्रिम्प फीड कंपनीज बिकेम ऑलमोस्ट लाइक 300 और 400 बैगर्स विद इन दैट 5-6 ईयर पीरियड। NBFC एंड फाइनेंशियल्स ऑल्सो डिड वेल। कोई भी अगर 15-16 का इन्वेस्टर है तो आपको येस बैंक, DHFL, इंडसइंड बैंक एंड काफ़ी सारे ऐसे जो बैंक्स अच्छा कर रहे थे उस टाइम पे याद होंगे। इंडसइंड बैंक हो सकता है आज भी अच्छा कर रहा हो, बट अगेन दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ टेलविंड्स कि उस टाइम पे इकोनॉमी के अंदर पैसा बहुत फ्रीली ओपन था एंड सप्लाई ऑफ मनी वॉज नॉट अ प्रॉब्लम। 2017 टू 2018 के बीच में जितने भी मिड एंड स्मॉल कैप थे, इन यहाँ पे क्या आई, हेडविंड्स आई, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ स्लो डाउन हो गई आफ्टर द एलिमेंट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, due to which all these NBFCs peaked out and a lot of banks also peaked out for next 3 to 4 years. Then 2019 onwards क्या हुआ, 2019 onwards tailwinds कहाँ पे आई, in the quality factor. Quality factor क्या है, companies which are super quality in nature, चाहे वो डीमार्ट हो, चाहे वो एशियन पेंट्स हो, चाहे वो पेज इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो रिलैक्सो हो, चाहे वो आपकी बर्जर पेंट्स हो, चाहे वो आपके एग्जाम्पल्स के अंदर और भी अगर हम HUL लें, नेस्ले लें, ऑल दीज कंपनीज आर कंसिडर्ड टू बी हाई क्वालिटी कंपनीज। तो जब हाई क्वालिटी कंपनीज के अंदर टेलविंड्स आई, टेलविंड्स कैसे आई, बिकॉज ब्रॉड इकोनॉमी के अंदर एक स्लो डाउन था, सो द मनी क्राउडेड टू दीज कंपनीज, राइट। इनके जो PE मल्टीपल्स थे एक्सपैंडेड फ्रॉम 40-50 टाइम्स टू ऑलमोस्ट 100 to 120 टाइम्स. Some of them are still at 70 to 80 times. Even Pidilite went to 95 to 100 times. Then फिर क्या हुआ, पोस्ट कोविड टेलविंड कहाँ पे आई, राइट। केमिकल्स की टेलविंड तो ऐसे 2013 से इंडिया में चल रही थी, बस पोस्ट कोविड केमिकल्स की टेलविंड गॉट एक्सेलरेटेड, कि यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर इन्वेंट्री की शॉर्टेज हो गई एंड केमिकल के प्राइसेस वेंट अप अ लॉट। सिमिलरली फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो हमने उस टाइम पे अगर आप चेक करेंगे 2020 के अंदर एक दीपक नाइट्राइट, PI इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन और काफ़ी सारे केमिकल बिजनेसेस की वीडियोस बनाई थी। एंड यहाँ तक फार्मा के अंदर भी हमने एक लॉरेंस लैब्स एंड सिंजीन की 2020 के अंदर ही एक वीडियो बनाई थी, एंड यूलिन की भी एक वीडियो बनाई थी, राइट। तो फार्मा में भी वी कवर्ड अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस, बट आइडिया टू रिमेंबर इज कि टेलविंड्स एंड हेडविंड्स आर पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल्स। हेडविंड्स के अंदर क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ जो टेलविंड के अंदर होता है। हेडविंड्स में क्या होता है एग्जैक्टली, तो हेडविंड्स में आपके सेक्टर्स गो थ्रू ब्रेकडाउन्स, सेक्टर्स के अंदर चर्न होने लग जाती है, वीकर प्लेयर्स दे स्टार्ट गेटिंग थ्रोन आउट ऑफ द सेक्टर। तो 2017 to 18 के अंदर DHFL एज अ कंपनी गॉट सोल्ड, वीकर प्लेयर गॉट चर्न आउट ऑफ द सेक्टर। IL&FS गॉट सोल्ड, वीकर प्लेयर गॉट चर्न आउट ऑफ द सेक्टर। सोल्ड नहीं मतलब काफ़ी मतलब गवर्नमेंट के बोर्ड बनाया एंड वहाँ पे टेक ओवर करा। सिमिलरली येस बैंक एक टाइम पे तो अकाउंट पे ही फ्रीज लग गया था, बिकॉज इट्स अ वीकर कंपनी विच गॉट चर्नड। सो हेडविंड्स एंड टेलविंड्स आर पार्ट ऑफ बिजनेस एंड हेडविंड्स एंड टेलविंड्स आर पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल्स। सो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर। टेलविंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टेलविंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि पूरे सेक्टर की कंपनीज अच्छा करने लग जाएंगी।
यानी 10 में से अगर 6-7 कंपनीज भी इकट्ठे ही अच्छे रिजल्ट्स रिपोर्ट कर रही हैं, 20% अर्निंग्स ग्रोथ रिपोर्ट कर रही हैं, 20 to 25% सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट कर रही हैं, सो यू नो समथिंग इज हैपनिंग इन द सेक्टर। आज एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, अगर आज आप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर की बात करेंगे तो आपके हिसाब से वो टेलविंड्स में है आज हेडविंड्स के अंदर है? सो दिस इज एन आइडिया ऑफ टेलविंड्स। हेडविंड्स के अंदर क्या होता है? हेडविंड्स के अंदर सारी चीज़ें उल्टी होने लग जाती है। कंपनीज़ की अर्निंग्स ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, कंपनीज़ की अर्निंग्स एक्चुअली में डीग्रो करने लग जाती है, कभी कभी कुछ कंपनीज बस्ट होने लग जाती हैं, कंपनीज़ के IPOs कैंसिल होने लग जाते हैं, मैनेजमेंट्स चेंज होने लग जाती हैं। टेलविंड्स के अंदर IPO पे IPO आते हैं, राइट, एंड मैनेजमेंट्स को ESOPs भी बहुत मिलते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द रफ क्लासिफिकेशन बिटवीन tailwinds and headwinds. So this is something as a retail investor you must remember. If you are clear with this concept of tailwinds and headwinds, just drop a hell yes in the comments and इसके बाद हम वीडियो के साथ प्रोसीड करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ टेलविंड्स एंड हेडविंड्स हमेशा के लिए क्लियर रहे। तो इस वीडियो के अंदर अभी तो हमने टेलविंड्स और हेडविंड्स सीखा, अब हम केमिकल इंडस्ट्री की ब्रॉडली ग्रोथ की बात करेंगे। फिर साथ साथ हम देखेंगे कि केमिकल सेक्टर इतना फैंसी में क्यों आया फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स एंड साथ साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी। फिर हम बात करेंगे कि टेक्निकली अभी सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है, फंडामेंटली सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है, एंड क्या कंपनी के केपेक्स प्लान्स हैं, एंड क्या क्या कंपनी के डिफरेंट टाइप्स के मार्जिन प्रोफाइल्स हैं, किस टाइप की केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पे कंपनीज अवेलेबल है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि इंडिया की केमिकल सेक्टर की इस टाइम पे टॉप डाउन इंडस्ट्री ग्रोथ क्या चल रही है जब हम टोटल एड्रेसेबल मार्केट की भी बात करते हैं। सो केमिकल सेक्टर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज दैट इज़ देयर इन द ग्लोब। एंड अगर हम इंडियन एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो इंडियन केमिकल एक्सपोर्ट्स हैव बीन ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 13% बिटवीन अ टाइम पीरियड ऑफ 2015 to 2022 ऑलमोस्ट। माने इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट $12.5 बिलियन के $29 बिलियन के आसपास केमिकल के अंदर हो गए। एंड इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है अकॉर्डिंग टू लॉट ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स, ये दीपक नाइट्राइट के एनुअल रिपोर्ट्स है, तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ क्या है कि स्पेशलिटी केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर एंड अदर्स में तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट्स है कि $180 बिलियन की जो इंडियन मार्केट है केमिकल्स की, दैट विल सॉर्ट ऑफ बिकम लाइक $1 ट्रिलियन बाय 2040, बट बाय 2070 द मार्केट शुड ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 10% पर एनम। सो दिस इज ब्रॉडली अबाउट द इंडस्ट्री। बट इंडस्ट्री के अंदर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ केमिकल कंपनीज। वन टाइप ऑफ केमिकल कंपनीज आर देयर। तो एक टाइप ऑफ केमिकल कंपनी है जो स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, फिर दूसरी टाइप ऑफ केमिकल कंपनीज है जो बल्क केमिकल्स बनाती है, फिर थर्ड टाइप ऑफ केमिकल कंपनीज है जो नीश प्रोडक्ट्स बनाती है। नीश प्रोडक्ट्स माने कि दे आर वेरी गुड एट अ फ्यू प्रोडक्ट्स एंड दैट इज व्हाट दे आर सेलिंग। एंड फोर्थ टाइप ऑफ कंपनी है विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बल्क केमिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। तो सारे चारों का आपको मैं एक बार एग्जाम्पल देता हूँ। तो एग्जाम्पल ऑफ अ नीश प्रोडक्ट कंपनी जैसे विनीति ऑर्गेनिक्स की बात करते हैं, सो दे आर वेरी गुड एट मेकिंग ATPS विच इज़ यूज इन फ्रैकिंग। जो माने US में शेल गैस की एक्सप्लोरेशन होती है तो ATPS वहाँ पे बहुत यूज़ होता है। सो दे आर वेरी गुड एट अ नीश प्रोडक्ट। सिमिलरली नीश प्रोडक्ट में देयर इज अनदर कंपनी क्लीन साइंस के नाम से। तो क्लीन साइंस भी एक नीश प्रोडक्ट बनाती है, दिस इज़ वाई दे गेट सो हाई मार्जिन्स। देन ये तो हमारी नीश प्रोडक्ट वाली कंपनी जिसमें हायर मार्जिन है, बट नीश प्रोडक्ट कंपनी के साथ एक डाउन साइड क्या रहता है कि एक बार ही नीश प्रोडक्ट का आपने टोटल एड्रेसेबल मार्केट कैप्चर कर लिया, अब वहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्ज प्लेयर बन गए, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट दैट सेम सक्सेस इन अदर प्रोडक्ट्स। जैसे विनीति ऑर्गेनिक्स के केस में हमने जब एक बार इनकी वीडियो बनाई थी आज से 2-3 साल पहले, एंड वीडियो में हमने बिगेस्ट रिस्क यही बताया था कि अब जो इंक्रीमेंटल प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं जैसे आइसोब्यूटाइल फिनॉल्स के अंदर आ रहे हैं या फिर जो एडिटिव्स हैं उसके अंदर आ रहे हैं, सो ऑल दोज आर लोअर मार्जिन इन नेचर। एंड एक्चुअली में वो मार्जिन में विनीति ऑर्गेनिक्स के दिखने भी लग गया है कि इंक्रीमेंटल जहाँ पे ग्रोथ आ रही है दैट इज लोअर मार्जिन इन नेचर। सिमिलरली क्लीन साइंस में जो हेल्थ का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है दैट इज लोअर मार्जिन इन नेचर वर्सेज देयर बेस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो नीश कंपनीज के साथ ये एक डाउन साइड रहता है, बट अप साइड क्या रहता है कि ROC हाई है, फ्री कैश फ्लोज हाई है, एंड मैनेजमेंट्स आर ऑल्सो जनरली गुड ओनली, सो दैट इज एन अपसाइड विद दैम। देन अगर हम बल्क केमिकल कंपनीज की बात करते हैं तो बल्क केमिकल्स के साथ प्रोज एंड कॉन्स के हैं। तो पहला बड़ा प्रो क्या होता है बल्क केमिकल्स के साथ कि जब आपकी अप साइकिल आती है, माने जब प्राइसेस बढ़ते हैं केमिकल्स के, दीज कंपनीज स्टैंड टू गेन द मैक्सिमम, राइट।
अगर आप दीपक नाइट्राइट का फिनॉल का डिवीजन देखते हैं, दीपक नाइट्राइट का पैट देखते हैं, तो 74 करोड़ का पैट कंपनी का ऑलमोस्ट 1000 करोड़ पार कर गया. Why so within a span of 3-4 years? Because phenol के prices बहुत बढ़ने लगे and they had the capacity in place. So that is one of the biggest pros of bulk chemicals. But biggest pros को अगर हम invert करते हैं like what Charlie Munger says, तो biggest कौन क्या bulk chemical का कि spreads are volatile. Spreads मतलब क्या होता है? Raw material और जो finished good है, इन दोनों के बीच के जो prices vary करते रहते हैं. इन दोनों के बीच के prices का जो फर्क होता है, this is the spread that the company earns. अगर raw material के prices बढ़ गए and finished good के prices गिर गए, तो spread company की contract हो जाती है. Whereas अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस गिर गए एंड जो फिनिश गुड के प्राइसेस यहीं रहते हैं तो स्प्रेड कंपनी की एक्सपैंड हो जाती है. सो दिस इज द आइडिया ऑफ केमिकल स्प्रेड्स. तो बल्क केमिकल्स के अंदर डाउन साइड के अंदर ये रहता है कि आपकी स्प्रेड्स और मार्जिन बहुत वॉलेटाइल रहते हैं. जब हम स्पेशलिटी केमिकल कंपनी की बात करते हैं तो नीश प्रोडक्ट कंपनीज आर अ पार्ट ऑफ स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज. पर स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज को मैं यहाँ पे डिफरेंशिएटली क्यों क्लासीफाई कर रहा हूँ? बिकॉज स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज एक्चुअली में ये बल्क केमिकल लेती हैं, कोई फीड स्टॉक लेती हैं, उससे इंटीग्रेट होके नीचे धीरे धीरे आके पूरा एकदम डाउनवर्ड्स आपकी जो स्पेशलिटी केमिकल्स है वो बनाती है. केमिकल इंडस्ट्री में जीतने के क्या 3-4 तरीके हैं, सिंपल तरीके हैं. पहला है कि यू हैव टू बी द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर. सेकेंड वे इज दैट यू नीड टू क्रैक द एक्सपोर्ट मार्केट्स. थर्ड वे कि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेके आना है. एंड फोर्थ वे कि आपको डोमेस्टिकली भी वो प्रोडक्ट्स वाइबल बनाने हैं, क्योंकि आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल तभी आएगा जब आप डोमेस्टिकली उस प्रोडक्ट को सेल कर पा रहे हो. तो अब हम स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज की बात करते हैं. तो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज जनरली क्या करती हैं? सो दीज आर प्रेजेंट इन डिफरेंट केमिस्ट्री चेन्स. तो कोई कंपनी होगी फ्लोरिनेशन के अंदर होगी, कोई कंपनी बेंजीन के अंदर होगी, राइट, एंड कोई कंपनी डिफरेंट टाइप ऑफ अदर केमिस्ट्री चेन के अंदर होगी. तो जो कंपनी बेंजीन के अंदर है, जैसे अगर हम आरती इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो पूरा बेंजीन की वैल्यू चेन के अंदर डाउनवर्ड्स तक इंटीग्रेटेड है. माने आप बेंजीन से लेके 8 स्टेप्स फर्दर तक उसके डेरिवेटिव्स बना रहे हैं. तो ईच एंड एवरी डेरिवेटिव के अंदर आपका वैल्यू एडिड जो होता है वो बढ़ते रहता है एंड प्राइस पर केमिकल भी बढ़ते रहता है. सिमिलरली अगर हम फ्लोरीन के अंदर SRF का एग्जांपल लेते हैं, तो SRF का जो ईबिट मार्जिन है दैट इज अबाउट 25 to 28%, बिकॉज अगेन आप फ्लोरीन में एकदम बैकवर्ड्स इंटीग्रेटेड से हैं. तो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज इन अ सेंस आर ऑल्सो लाइक दोज कंपनीज विच हैव सम सॉर्ट ऑफ बल्क केमिकल्स ऑल्सो विद दैम. So these are the types of chemical companies that are there. अगर हम GNFC की बात करें, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन की, सो दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ बल्क केमिकल कंपनी. बट सिमिलरली अगर आप PI इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो PI इंडस्ट्रीज़ है तो स्पेशलिटी केमिकल, बट इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर. खुद का उनका कोई क्या मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं है. बेसिकली वो डिफरेंट जो इनोवेटर्स हैं वर्ल्ड के अंदर, जैसे एग्रोकेमिकल कंपनी ने कोई $1 बिलियन मॉलिक्यूल बनाया खुद R&D करके, तो PI इंडस्ट्री से उसका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स भी इस इंडस्ट्री के अंदर प्रेजेंट है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज विच आर देयर. एक चीज़ हम और देखते हैं, तो केमिकल इंडस्ट्री में स्टॉक्स की परफॉर्मेंस क्या रही है लास्ट 5 ईयर्स में. तो यहाँ हम तिजोरी फाइनेंस के अंदर देख सकते हैं. अगर हम तिजोरी फाइनेंस के अंदर देखते हैं तो लास्ट 5 ईयर्स के अंदर जो रिटर्न दिखते हैं, जैसे आरती इंडस्ट्रीज़ का ऑलमोस्ट अगर आप लास्ट 5 ईयर का लाइक CAGR देखते हैं तो पूरे केमिकल सेक्टर का ही 25% का है. इस टाइम पे लास्ट 2-3 ईयर का CAGR घटने लग गया है. पर अगर आप एल्काइल अमाइन का लास्ट 5 ईयर CAGR देखते हैं तो 56% का है. वेराज अगर आप लाइक बालाजी अमाइंस का देखते हैं तो बालाजी अमाइंस का भी 35% का है. वेराज अगर आप अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल इस कंपनी का भी लेते हैं, अगर आप SRF का देखते हैं तो SRF का भी जो लास्ट 5 ईयर्स का CAGR है दैट इज अबव 25%. सो लॉट ऑफ दी स्टॉक्स वेंट टू बिकम लाइक 5 baggers और 10 baggers टाइप्स. एंड यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि लास्ट 2 ईयर्स का अगर हम CAGR देखते हैं तो लास्ट 2 ईयर्स के CAGR में 2021 अक्टूबर के बाद से मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज हैव डिलीवर्ड अ नेगेटिव रिटर्न. तो क्या नेगेटिव रिटर्न डिलीवर करें? तो आरती इंडस्ट्रीज़ के केस में -35% है. वेराज अगर हम एल्काइल माइंस के केस में देखते हैं तो -24% CAGR है. वेराज अगर हम बालाजी माइंस के केस में यहाँ पे रिटर्न देखते हैं तो इट इज़ -27, -28%. SRF के केस में देखते हैं तो इट इज़ प्योरली फ्लैट. एपोटेक्स के केस में देखते हैं तो 11% का CAGR है. वेराज लास्ट 3 ईयर्स में ऑलमोस्ट 57% का CAGR है. बट दिस इज़ अ वेरी यूजफुल टूल ऑन तिजोरी फाइनेंस टू यूज़, कि हम डिफरेंट सेक्टर्स का जाके टॉप डाउन व्यू लेके देख सकते हैं कि हुआ क्या है. लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न अच्छा है, बट लास्ट 2-3 ईयर्स में ऐसा क्या हुआ है एंड व्हेन विल द केमिकल सेक्टर बॉटम आउट. अब हम फंडामेंटली इसके बारे में जानते हैं एंड हम टेक्निकल्स की बात करते हैं एंड डिफरेंट कंपनीज के मार्जिन्स भी कंपेयर करेंगे. अब नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड इन द वीडियो, इफ यू आर अ रिटेल इन्वेस्टर हु डजंट नो हाउ टू एग्जिट स्टॉक्स,
If you are a retail investor who depends upon tips but is not independent enough to find or look for stocks, या क्या आप एक ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हैं who doesn't know what is a fundamentally strong business या फिर एक फ्रॉड कंपनी को कैसे हटाएं, क्योंकि बुल मार्केट की पीक पे ये 4 प्रॉब्लम्स मैक्सिमम होती हैं. So become a truly independent retail investor, because our mission at SOIC membership is to make you truly independent. Right from learning about index funds, mutual funds, about investing in gold or not, to taking a control over your own finances, till becoming a complete investor or being a good fundamental analyst or being a good technical analyst, and साथ finally a retail investor who understands how to find stocks and how to know when to exit them. So if you want to become a complete investor, then register for the SOIC membership. The link is there in the description below. And there is a limited 48-hour offer for those who are watching this video, that you can use the coupon code SOIC bonus 10 while signing up for the membership. The link is there in the description below. Now going back to the analysis. Fundamentally मैं आपको पहले एक चीज़ सिखाता हूँ, peak earnings plus peak margins. तो peak earnings plus peak margins क्या होता है? तो यहाँ पे हम alkyl amines का एक एग्जाम्पल लेते हैं. तो हमने इसका आई थिंक एक बार एक वीडियो में बताया भी था कि की रिस्क इसके अंदर ये है. तो एल्काइल अमाइंस के केस में अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स एक्चुअली में एल्काइल अमाइंस के जो 19% के आसपास थे, दे वेंट टू ऑलमोस्ट 32 to 38%. तो एक आपको अपने आप से ज़रूर क्वेश्चन पूछना चाहिए जब भी आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जब भी किसी कंपनी को अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी भी आप कंपनी के जब मार्जिन्स देखते हैं, राइट, तो किसी भी कंपनी के आप सेल्स एंड मार्जिन्स देखते हैं, एंड ओवर अ 10-year पीरियड, जैसे हम यहाँ स्क्रीनर पे फीचर देख पा रहे हैं कि ओवर अ 10-year पीरियड अगर ये मार्जिन्स बहुत ऊपर चले जाएं कंपेयर टू दी एवरेज, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे दिसंबर 2020 में these margins went to almost 60%, 38% and net profit margin 26%. Whereas long term average क्या थी 23%, 13% या 18 to 20% के बीच में थी. आज वापस कहाँ आ गए, वापस लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर आ गए ऑपरेटिंग मार्जिन्स. तो इस पीरियड पे जब ये दिसंबर 20 में 38% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हो गए थे, तो दिसंबर 20 के अंदर अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो पी रेशियो भी स्टॉक का जो था ऑलमोस्ट 45 to 47 टाइम्स के आसपास हो गया था, एंड वहाँ से पीक गया 74 टाइम्स का. लॉन्ग रन का पी रेशियो देखते हैं तो लॉन्ग रन का पी रेशियो में पता लगा 14 टाइम्स का है, बट लास्ट 5 ईयर्स का लेते हैं तो अभी ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हाई हो गया. बट 10-year पी रेशियो दिख रहा था कि ऑलमोस्ट 20 टाइम्स का है, तो 20 टाइम्स का पी रेशियो. तो अब आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर अपने आप से डेफिनेटली क्वेश्चन करना चाहिए कि अगर एक कंपनी का मार्जिन 18% से 38% हो गया एंड पी रेशियो जो लॉन्ग टर्म मीडियन एवरेज 19 टाइम्स से लेके आज ऑलमोस्ट 74 टाइम्स की हो गई है, तो व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिंपली सिग्निफाइज पीक पी प्लस पीक मार्जिन्स प्लस पीक अर्निंग्स. दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यू आर लुकिंग एट स्टॉक्स. तो फंडामेंटली ये चीज़ याद करनी बहुत ज़रूरी है. तो केमिकल बिजनेसेस आर सॉर्ट ऑफ लाइक सेलिंग अ कमोडिटी. तो कमोडिटी जब कोई प्रोडक्ट कोई कंपनी सेल कर रही होती है तो उसमें मार्जिन्स को देखना काफ़ी ज़रूरी रहता है. सिमिलरली अगर आप ये दीपक नाइट्राइट का एग्जांपल लेते हैं तो आई थिंक हमने यहाँ पे कहीं लाइक नवंबर 2020 में इसकी कई वीडियोस मार्जिन्स कंपनी के 12-16 से लेके कहाँ तक गए 29%, एंड 29% पे पीक हो गए. अब वापस कहाँ आ रहे हैं, बैक टू एवरेज और बैक टू मीन, राइट. सिमिलरली पी रेशियो के साथ क्या हुआ कंपनी की कि पी रेशियो कंपनी की लास्ट 3 ईयर्स की देखते हैं तो पी रेशियो वेंट ऑलमोस्ट टिल लाइक जो पीक ऑफ 40 टाइम्स, राइट, एंड अभी भी 37 टाइम्स के आसपास है. वेयरएज मार्जिन्स हैव स्टार्टेड कंप्रेसिंग, अब बिलो मीन मार्जिन्स जा रहे हैं. तो peak margins and peak profitability is always a risky phenomena if you are an investor for the medium term 2-3 years के लिए. तो ये चीज़ एज एन इन्वेस्टर आपको याद रखनी ज़रूरी है. तो यहाँ से आप कैसे ट्रैक भी कर सकते हैं प्रोडक्ट प्राइसेस को. ये तिजोरी फाइनेंस में एक फीचर है रॉ मटेरियल का जो आप देख सकते हैं. या रॉ मटेरियल के फीचर में अगर हम देखते हैं इस टाइम पे जो बालाजी अमाइंस और एल्काइल अमाइंस एक की प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम है यहाँ पे अगर हम देखते हैं असीटोनिट्राइल के नाम से, तो असीटोनिट्राइल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं, राइट. सो अगेन प्राइस 120 पर किलो से 280 पर किलो चला गया था, 280 पर किलो से वापस 120-130 पर किलो की तरफ आ रहा है. सिमिलरली अगर आप फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल के भी प्राइसेस आर कमिंग डाउन फॉर द लास्ट 1 ईयर, राइट. सो दिस इज़ वाई स्टॉक्स आर ऑल्सो वीक. तो ये चीज़ फंडामेंटली समझनी बहुत ज़रूरी है जब हम केमिकल सेक्टर की बात करते हैं. एंड फाइनली अगर हम मार्जिन्स देखते हैं पूरे सेक्टर के अंदर तो यहाँ पे हमें दिखता है कि हम दिस शीट वी हैव आल्सो इंक्लूडेड फॉर यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो कि आरती इंडस्ट्रीज़ का देखते हैं तो आरती इंडस्ट्रीज़ का मार्जिन 53% हो गया था, बट अभी 46% के आसपास चल रहा है. एंड Q1 ऑफ FY24 में लोएस्ट एवर मार्जिन रिपोर्ट करा है आरती इंडस्ट्रीज़ ने बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री लॉसेज ऑल्सो. फिर अगर हम यहाँ देखते हैं एल्काइल अमाइंस के केस में, तो एल्काइल अमाइंस के केस में मार्जिन्स हैव बेसिकली
रिवर्टेड बैक टू मीन, बट मार्जिन के रिवर्जन बैक टू मीन के बावजूद भी आज पी रेशियो 58 टाइम्स का है। तो टेलविंड्स दिखती कैसे, एक बार ये भी आपको एग्जांपल दिखाऊं। तो टेलविंड्स के अंदर 84 करोड़ का पैट 300 करोड़ का हो गया 2 साल में, और हेडविंड्स कैसे दिखती है, 294 करोड़ का 295 करोड़ का पैट अब 200 करोड़ हो गए 3 साल में। दिस इज हेडविंड्स एंड दीज आर टेलविंड्स जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। सिमिलरली आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, SRF के केस में देखते हैं। तो SRF के केस में भी टेलविंड्स कैसे दिखती है, अगर केमिकल सेक्टर की केमिकल बिजनेस की ग्रोथ देखते हैं तो 269 करोड़ का ईबिट कहाँ चला गया, 2341 करोड़ विद अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और हेडविंड्स कैसे दिखती है, यहाँ पे ऐसे अच्छी कंपनी हेडविंड्स में साइडवेज हो जाती है। तो 298 करोड़ का ईबिट 327 करोड़ के आसपास हो गया हेडविंड्स के अंदर, साइडवेज मूवमेंट, राइट, नॉट मच इरोजन इन प्रॉफिटेबिलिटी। तो इस पीरियड में, इस दौरान अगर हम SRF का भी स्टॉक चार्ट देखते हैं तो यू विल रियलाइज कि SRF का जो स्टॉक चार्ट था बिटवीन 2015 टू 2018, तो 2015 में पीक्ड आउट एट 300 रुपीज़ एंड 2018 तक भी देखेंगे तो 316 या फिर 335 रुपीज़ के आसपास घूम रहा था। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखते हैं तो SRF का स्टॉक कहाँ पीक आउट करा, एट 2500 रुपीज़। एंड लास्ट अगर हम 2021 से देख के अभी तक देखते हैं 2023 अक्टूबर तक, तो लास्ट 2 ईयर्स से इट इज़ अगेन इन अ साइडवेज ट्रेंड, राइट। तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स की मार्जिन अभी SRF के बहुत एक्सपैंडेड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं और कैसे कंपनीज फिल्टर होती हैं। एक तो आरती इंडस्ट्रीज हमारे लिए फिल्टर होती है बिकॉज अगेन मार्जिन हैव फॉलन बिलो द एवरेज ऑफ इवन लास्ट लाइक अगर हम 6-7 ईयर्स लें तो, बट अगेन यहाँ पे पेन पीरियड और हो सकता है, हम तुम टेक्निकली देखेंगे। एल्काइल अमाइंस इस टाइम पे नहीं फिल्टर होता बिकॉज अगेन वी आर ट्राइंग टू लुक एट कंपनीज जहाँ पे पी रेशियो बहुत ज़्यादा ना हो। तो पी एल्काइल का 58-60 टाइम्स है, राइट। एप्कोटेक्स का मार्जिन एज अगेन अराउंड अबाउट एवरेज के आसपास घूम रहे हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे और कंपनीज देखते हैं तो जैसे एपिग्रल जो मेक मनी फाइन केम है, तो दिस इज अ बल्क कमोडिटी बिजनेस, सो एज अ रिटेल इन्वेस्टर यू हैव टू ट्रैक अ लॉट ऑफ बल्क केमिकल प्राइसेस व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू डू, राइट। सिमिलरली दीपक नाइट्राइट में भी फिनॉल की स्प्रेड्स आपको ट्रैक करनी पड़ेगी। तो देखते हैं मार्जिन यहाँ पे कोलैप्स हुए हैं कंपनी के, राइट। तो यहाँ पे अगर हम जुबिलेंट इंग्रेविया की बात करते हैं तो इसकी भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था इट्स टू टफ बॉक्स। तो फर्स्ट वीडियो आई थिंक जब जस्ट डीमर्ज हुआ था, जब प्रमोटर्स ले रहे थे आई थिंक 250 रुपीज़ के आसपास, इवन देन इट वॉज इन अ वेरी डिफिकल्ट बॉक्स बिकॉज इट वॉजेंट क्लियर कि कंपनी के मार्जिन कितने ज़्यादा और कितने कम रहेंगे। नवीन फ्लोरिन इसके अंदर फिल्टर होता है, बट नवीन फ्लोरिन में अभी रिसेंटली मैनेजमेंट रेजिग्नेशन हुआ है। ओरिएंटल कार्बन ब्लैक भी फिल्टर होता है इसके अंदर, बट OCCL के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि OCCL इज नॉट अ ग्रोथ स्टोरी, राइट, इट्स अ वेरी साइडवेज मूवमेंट स्टोरी बिकॉज दे मैन्युफैक्चर टायर केमिकल्स। तो 2017 में स्टॉक पीक्ड आउट एट 1400 एंड स्टिल इट इज़ नॉट रिकवर्ड टू दैट लेवल बिकॉज सिंपली अगर आप सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो लास्ट 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स में सिर्फ डेयरली 6% CAGR सेल्स ग्रोथ है, राइट। और क्या यहाँ पे फिल्टर होता है, PCBL टाइप एक कंपनी फिल्टर हो सकती है, फिलिप कार्बन ब्लैक देख सकते हैं, राइट। SRF तो डेफिनेटली इसके अंदर आता है बिकॉज मार्जिन हैव हेल्ड फर्म, तो आई थिंक मार्जिन कंप्रेशन हो सकती है इस फाइनेंशियल ईयर में, बट दे आर स्टिल डूइंग 15,000 करोड़ केपेक्स। देन इसके अलावा और क्या फिल्टर होता है यहाँ पे, अगर विष्णु केमिकल्स देखते हैं तो विष्णु केमिकल्स के एक्चुअली में वन ऑफ द ओनली कंपनीज विच इज़ बकिंग द ट्रेंड एंड इज़ वन ऑफ द कंपनीज जहाँ पे मार्जिन्स प्योरली आपके एक्सपैंड होते जा रहे हैं। So this is one of the companies which get filtered and then apart from that SRF हमारा यहाँ पे फिल्टर हुआ। सुदर्शन केमिकल्स इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपनीज जहाँ पे मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गए, बट बिकॉज सुदर्शन केमिकल्स के केस में गए तो वी हैव इंक्लूडेड अ डॉक्यूमेंट फॉर यू ऑन टाइम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सुदर्शन केमिकल के केस में इट्स मोस्टली अ 2-3% इंडस्ट्री ग्रोथ, तो इट्स अ वेरी सिक्लिकल प्ले, तो आपको वो सोच के देखना पड़ेगा। बट अगर हम सिर्फ मार्जिन्स के बेसिस पे देखते हैं जहाँ पे मैक्सिमम मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन या रिवर्जन टू मीन हो सकता है, जहाँ पे प्राइस टू कैश फ्लो भी थोड़ा रीजनेबल हो, तो पहले तो हमारे यहाँ पे एक आरती इंडस्ट्रीज नाम का बिजनेस फिल्टर होता है। फिर यहाँ पे हमने फिल्ट्रेशन में लाइक फार्मा लैब्स, तो अगेन इट्स एन API बिजनेस, तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। देन एक एप्कोटेक्स के अंदर हो सकता है कि हमारा एक बिजनेस फिल्टर हो बिकॉज नीश केमिस्ट्री में लीडर है। क्लीन साइंस के केस में मार्जिन आर ऑन अ रिड्यूसिंग ट्रजेक्टरी बिकॉज लोअर मार्जिन प्रोडक्ट्स के अंदर आ रहे हैं इस टाइम पे, सो दिस इज वाई डजंट गेट फिल्टर्ड। बट अगेन आप इंडिपेंडेंटली भी पढ़ सकते हैं, पर मैं आपके साथ फ्रेमवर्क शेयर कर रहा हूँ। दीपक फर्टिलाइजर के अंदर भी क्या केस है कि एक रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा प्राइसेस ट्रैक करने पड़ेंगे, अमोनिया को क्या हुआ, टैन को क्या हुआ, तो वो आपको इंडिपेंडेंटली सोचना है कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, बिकॉज आर पर्पज ऑफ दीज वीडियोज इज टू जस्ट टीच यू इंडिपेंडेंट एनालिसिस। देन यहाँ पे दीपक नाइट्राइट अभी नहीं फिल्टर होता बिकॉज मार्जिन हैव रिवर्टेड बैक टू मीन एंड पी स्टिल एट ऑलमोस्ट 40 टाइम्स, राइट। देन यहाँ पे हमारा अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो और बिजनेसेस में अगर हम देखते हैं तो अभी गुजरात फ्लोरोकेम में भी मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है स्टार्टेड बिकॉज अगर हम Q1 देखते हैं
तो Q1 के अंदर मार्जिन हैव कॉन्ट्रैक्टेड, बट डेफिनेटली वन ऑफ द कंपनीज विच हैव हायर स्पेशलिटी और हायर मिक्स इन नेचर. बट अगेन यहाँ पे इस टाइम पे बिकॉज 71-73% मार्जिन है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, ये आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जस्ट स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्टिंग, ऑलमोस्ट 8%-7% का कॉन्ट्रैक्शन है. तो दैट इज़ नेवर अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप. तो अगेन आपको असेस करना चाहिए इंडिपेंडेंटली. और यहाँ पे हमारे लिए क्या देखा जाता है, तो यहाँ पे हम एक जुबिलेंट इंग्रीविया का फाइनली जाके अब जो लाइक मार्जिन है थोड़ा सा सेटलमेंट स्टार्ट हुआ है, बट अगेन वेरी वेरी बल्क कमोडिटी टाइप बिजनेस. देन यहाँ पे अगर हम SRF देखते हैं तो SRF के मार्जिन आर वेरी वेरी स्टेबल इन नेचर, सो दिस इज वन ऑफ द बिजनेसेस दैट गेट्स फिल्टर्ड. देन दिस विष्णु केमिकल्स जिसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज ऑन एन एक्सपैंडिंग ट्रेजेक्टरी, दिस वन ऑल्सो गेट्स फिल्टर्ड. तो ऑलमोस्ट आफ्टर लुकिंग एट ऑल दीज बिजनेसेस, तो इन दी एंड वी हैव फिल्टर्ड 3 to 4 केमिकल कंपनीज. एक हमारा अनुपम रसायन भी इसके अंदर देयर इज वन ऑफ द अनदर कंपनीज विच गेट्स फिल्टर्ड. बट अगेन अगर हम अनुपम रसायन का PE रेशियो देखते हैं तो इट्स एट ऑलमोस्ट 50 to 51 टाइम्स, राइट. तो फ्रेमवर्क क्या है कि बिलो 30-35 टाइम्स टाइप PE रेशियो कंपनीज में देख रहे हैं, राइट. एंड बल्क केमिकल कंपनीज यू आर ट्राइंग टू अवॉइड बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू असेस देम, राइट. तो यहाँ पे अनुपम रसायन इवन दो इट इज डूइंग गुड, बट एज अ बिजनेस इट गेट्स वेरी ट्रिकी टू लुक एट इट. बट अगेन दिस इज आवर फ्रेमवर्क दैट वी आर शेयरिंग, दैट या तो रिवर्जन टू मीन हो प्रॉफिट मार्जिन में समझ आ रहा हो, या तो कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट ना करे हो, एक्सपैंड हो रहे हो, या फिर ऐसी कंपनी जहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है. सो दिस इज हाउ यू आर एबल टू फिल्टर दीज कंपनीज. तो ये तो मैंने आपके साथ एक फंडामेंटल एनालिसिस शेयर करा कि कैसे आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन देख सकते हैं. एक बार मैं आपके साथ कैपेक्स शीट भी शेयर करता हूँ कि ये कंपनीज कितना इस टाइम पे कैपेक्स कर रही है. तो यहाँ पे अगर हम इन कंपनीज के केपेक्स प्लान्स देखते हैं, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि केपेक्स करने से मतलब नहीं कि सिर्फ ग्रोथ आ जाएगी, यू हैव टू मॉडल द एंटायर केपेक्स एंड एसेट टर्न्स एज वेल. तो लार्जेस्ट केपेक्स जो कंपनी कर रही है इस टाइम पे इंडस्ट्री में जिसने अनाउंस करा है दैट इज लाइक SRF. एंड SRF का जो यहाँ पे केपेक्स प्लान है दैट इज ऑफ 15,000 crores, राइट. देन इसके बाद लाइक केपेक्स आरती इंडस्ट्रीज का भी 3,000 crores के आसपास का है, दीपक नाइट्रेट का 7,500 crores के नेक्स्ट 5 years में, गुजरात फ्लोरोकेम का 6,000 crores का ऑलमोस्ट, दीपक फर्टिलाइजर का 6,500 crores का केपेक्स है क्योंकि अमोनिया एंड टैन का बहुत बड़ा प्लांट लगा रहे हैं. टाटा केमिकल्स का सोडा ऐश में, बिकॉज सोडा ऐश इज द कमोडिटी बिजनेस, 2,700 crores का है. आरती का 3,000 crores का, टाउलिन क्लोरोटाउलिन का प्लांट लगा रहे हैं. नवीन का ऑलमोस्ट 1,700 crores का है, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे और देखते हैं तो याशो इंडस्ट्रीज का 400 crores का है छोटे सेक्टर में, राइट. यहाँ पे एप्कोटेक्स का भी 235 crores का केपेक्स है जो भी जस्ट कंप्लीट हुआ है एक्चुअली में. दिस केपेक्स हैज बीन कंप्लीटेड और कमर्शलाइज्ड, राइट, जो ये निट्राइल लेटेक्स ग्लव्स के अंदर कर रहे हैं. तत्वा चिंतन का भी 250 crore का केपेक्स है, बट अगेन PE रेशियो इज मोर देन 40 to 50 टाइम्स, राइट. सो दिस इज हाउ द केपेक्स प्लान्स फॉर द इंटायर इंडस्ट्री लुक्स लाइक. विष्णु केमिकल्स का यहाँ पे 93 crores का केपेक्स है. तो एंड में हमने क्या देखा कि कौन सी कंपनी में मार्जिन ज़्यादा हिल नहीं रहे या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे या एक्सपैंड हो रहे हैं, या फिर कौन सी कंपनीज में देर कुड भी रिवर्जन टू मीन. एक तो हमने आरती इंडस्ट्रीज की बात करी, फिर हमने SRF की यहाँ पे बात करी, देन हमने यहाँ विष्णु केमिकल्स का डिस्कशन करा एंड एप्कोटेक्स का डिस्कशन करा. एंड PCBL इज ऑल्सो डूइंग रीजनेबली वेल, बट अगेन एंड यूजर इज टायर्स. तो टायर्स में कितनी ग्रोथ आती है वो आपको इंडिपेंडेंटली असेस करना पड़ेगा. But this is purely a fundamental framework that I've shared with you, and this you can use in n number of industries. तो आपके साथ ऑपरेटिंग मार्जिन शीट एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन शीट दोनों ही हमने कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे शेयर करी है. फाइनली कमिंग टू टेक्निकल्स ऑफ द इंटायर सेक्टर. तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं. तो ट्रेडिंग व्यू पे हमने इस पूरे सेक्टर का एक कस्टम इंडेक्स बनाया था, राइट. एंड कस्टम इंडेक्स में हमने देखा है कि बेसिकली कस्टम इंडेक्स के अंदर वी हैव बेसिकली इंक्लूडेड ऑल द केमिकल कंपनीज मेजर वंस, एंड ऑल ऑफ देम पीक्ड आउट समवेयर इन अक्टूबर 2021 बिकॉज US की फर्स्ट इंटरेस्ट रेट हाइक यहाँ पे हुई थी. तो सेक्टर में हुआ भी क्या है, क्योंकि डेट बहुत बढ़ गई है, कंपनीज की जो डेट ज़्यादा होती है बैलेंस शीट पे US के अंदर, तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो आप सबसे पहले डेट को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन्स काटते हैं. जब भी आप वर्किंग कैपिटल लोन्स रिड्यूस करते हैं तो सबसे पहले आपका लाइक जो अटैक होता है कि इन्वेंट्री का रिडक्शन करना है, बिकॉज इन्वेंट्री बैलेंस शीट पे बहुत हो जाती है. एंड केमिकल सेक्टर तो अगेन इन्वेंट्री, अगर आप वर्ड सुनेंगे तो सब इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग की बात कर रहे हैं. आरती इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द लेमन मूवमेंट ऑफ द सेक्टर जो 2008 में हुआ था.
तो अगेन यहाँ पे देखते हैं तो लास्ट 2 ईयर से द सेक्टर हैज़ पीक्ड आउट एंड करेंटली लाइक अर्निंग्स यहाँ पे काफ़ी वीक लग रही है कंपनीज की, क्योंकि ब्रोकर्स एक्सपोर्ट डेटा भी निकालते रहते हैं, तो इस टाइम पे काफ़ी वीक है एंड देयर इट्स फॉर्मिंग बेसिकली लोअर हाइज. सो दिस हाई इज लोअर देन द प्रीवियस हाई, दिस हाई इज लोअर देन द प्रीवियस हाई, this high is lower than the previous high. So every time a new high is being formed on weekly charts, so it is lower than the previous high. So definitely it's a sector which is purely in headwinds right now. तो हेडविंड्स के अंदर भी जब हम बिजनेसेस पढ़ते हैं तो पहला हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे बालाजी माइंस का, नहीं पहला हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज़ का. तो आरती इंडस्ट्रीज़ के केस में देखते हैं तो सिंपली अगेन लॉट ऑफ मनी इज लॉस्ट व्हेन समवन इज कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ. सो आइडिया इज कि अगर यू कैन मिक्स टेक्निकल्स एंड वेट फॉर बेस फॉर्मेशन. तो बेस फॉर्मेशन कैसे होती है कि स्टॉक साइडवेज जाने लग जाते हैं. अगर आपको बेस फॉर्मेशन का एग्जांपल दूं तो बेस फॉर्मेशन के अंदर आपको यहाँ पे एक स्मॉल एग्जांपल देता हूँ. एक कंपनी बाय द नेम ऑफ आरती ड्रग्स का ये पास्ट एग्जांपल है. तो आरती ड्रग्स के केस में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सालों का यहाँ पे बेस फॉर्मेशन था. अगर आप देखते हैं तो स्टॉक वेंट साइडवेज ऑन वेरी लो वॉल्यूम्स. तो जितनी भी सेलिंग क्वांटिटी थी दैट वाज बेसिकली नॉट देयर. तो एवरी सेलर गॉट आउट एंड बायर्स वर नॉट दैट इंटरेस्टेड, तो स्टॉक स्टार्टेड मूविंग साइडवेज. आरती इंडस्ट्रीज़ के केस में क्या है कि अभी भी स्टेज 4 चल रहा है, राइट. यहाँ पे सेलिंग क्लाइमैक्स हुआ है, लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ डंपिंग ऑन दिस बेसिकली वीकली बार. एंड अगर हम डेली में आके देखते हैं तो आपको और भी दिखेगा क्लियरली कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई थी, राइट. अगर आप यहाँ देखते हैं तो एकदम इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डिच एंड दिस इज अगेन लाइक अ लॉट ऑफ सेलिंग दैट हैपेंड and there is a lot of support over here at 450 type prices. So again it is not completely bottomed out yet just looking at the charts because base formation hasn't started yet. So this is with Aarti Industries and again it's very objective analysis because that's the purpose of teaching you. तो अगर आप 40 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यूज़ करते हैं वीकली चार्ट्स पे तो आपको दिखेगा दैट द वीकली मूविंग एवरेज इज स्टिल शेपिंग डाउनवर्ड्स. सो दिस नीड्स टू स्टार्ट गोइंग साइडवेज. जब वीकली मूविंग एवरेज आपकी साइडवेज होने लग जाएगी, स्टॉक चार्ट को बार बार क्रिस क्रॉस करेगी, देन यू विल गेट एन आइडिया कि बेस फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया. बट इमीडिएट सपोर्ट इज एट 450 रुपीज़. सिमिलरली हम एग्जाम्पल लेते हैं विष्णु केमिकल्स का. विष्णु केमिकल्स का लेते हैं, एक अल्ट्रामरीन का भी लेंगे. तो विष्णु केमिकल्स के केस में अगर हम देखते हैं तो विष्णु केमिकल्स में दिस सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ बेस इज बीइंग फॉर्म्ड एंड अगेन इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट एट 40 एक्सपोनेंशियल वीकली मूविंग एवरेज, राइट. सो अगेन वी हैव टू सी कि अगर इनके मार्जिन एक्सपैंड होते हैं नहीं होते तो यहाँ पे हमें फंडामेंटली काम करना पड़ेगा, राइट. तो अल्ट्रामरीन के केस में भी आपको कुछ ऐसा दिखेगा. तो आई विल प्रॉब्ली मेक वीडियो ऑन एनी ऑफ दीज 2-3 कंपनीज. डू लेट मी नो किस पे बनानी चाहिए. तो अल्ट्रामरीन के केस में रिसेंटली 40 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्टार्टेड शेपिंग अपवर्ड्स, राइट. तो अल्ट्रामरीन के केस में हमें ये दिख रहा है, राइट. सिमिलरली एसआरएफ के केस में देखते हैं तो कंप्लीटली वापस इट इज गॉन इन द बेस फॉर्मेशन. तो लास्ट टाइम दिस टाइप ऑफ इवेंट हैपेंड तो 2015 में जब एग्रोकेमिकल साइकिल पीक्ड आउट तो स्टॉक वाज एट 308 एंड आई विल आपके लिए एक बार मेजर भी करता हूँ. एंड बाय 2018 अक्टूबर, राइट, तो ऑलमोस्ट आफ्टर 168 वीक्स it was at a similar level, right. तो almost a consolidation of 3 years. तो यहाँ से अभी तक कितनी कंसोलिडेशन होगी एसआरएफ में? तो कंसोलिडेशन इज हैपनिंग फ्रॉम हियर एंड इट इज हैपेंड फॉर ऑलमोस्ट लाइक 104 बाल्स, लाइक तो ऑलमोस्ट 2 years की कंसोलिडेशन के अंदर है एसआरएफ इस टाइम पे, राइट. एंड लास्ट टाइम कंसोलिडेशन लास्टेड फॉर 3 years, राइट, जब लास्ट टाइम ऐसा कुछ आया था. सो अगेन पास्ट डेटा इज नॉट ऑलवेज द प्रीकर्सर टू फ्यूचर बट पास्ट ऑलवेज गिव्स अस अ गाइड कि हिस्ट्री में क्या हुआ है. तो हिस्ट्री के अंदर तो ये हुआ है कि कंपनी केपेक्स नहीं रोकने वाली और डाउन साइकिल में भी केपेक्स करने वाली है. बट यहाँ पे अगर देखें तो इस टाइम पे एकदम कंप्लीट साइडवेज ट्रेंड है. सो दिस वॉज अ रफ मेट्रिक कि अगर आपको इस सेक्टर में बॉटम कैच करना है तो सिंपली आप एक ऐसा कस्टम इंडेक्स बना लीजिए. वीकली चार्ट्स पे जाके 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आप चार्ट्स को लगा सकते हैं, राइट. 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एंड sector will start doing well when this moving average starts shaping upwards with again like stage 2 starting within the sector itself. Similarly SRF में भी आप ये 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के यू कैन पुट एन अलर्ट कि व्हेन इट डेफिनेटली क्रॉसेज दैट. एंड इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, सो वी टीच दिस टू दी SOIC स्टूडेंट्स कि वी हैव दिस लाइक SOIC लॉन्ग टर्म इंडिकेटर विच वी यूज़. तो मंथली पे इट इज़ लाइक अगर हम चेक करते हैं तो आई थिंक अभी 2.5 पे मल्टीप्लायर है. So just a second. तो मंथली पे आई थिंक इट इज स्टिल इन अ साइडवेज मूवमेंट बट रिलेटिव स्ट्रेंथ हैज बिकम नेगेटिव. बट वीकली पे आप देखते हैं तो वीकली चार्ट्स पे इट इज स्टिल सिग्नलिंग कि इट इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स. सो इट इज यूज मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट टेक्निकल टूल्स,
राइट. सो जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे पूरे टाइम ये ग्रीन था बिकॉज इट वॉज सिग्नलिंग कि देयर इज स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेशन दैट इज हैपनिंग एंड इट इज अ मार्कअप फेज इन द स्टॉक. सिमिलरली आप आरती इंडस्ट्रीज के केस में ऐसा देखते हैं तो मंथली पे लाइक द SOIC लॉन्ग टर्म इंडिकेटर टूल हैज टर्न नेगेटिव आफ्टर 2014, राइट. एंड अगेन दिस इज वन ऑफ द टूल्स दैट कैन बी यूज. तो आफ्टर 2008-2006 में जब ये क्रैश आया था तो कॉम्प्रिहेंसिवली जो बेस वापस ब्रेकआउट हुआ था तो इट टुक ऑलमोस्ट 6 years टू कम बैक, राइट. सो दिस इज व्हाट टेक्निकली यू कैन लुक एट. एंड अगर आप ये कोई टूल वूल नहीं यूज़ करते तो सिंपली आप इसको वीकली चार्ट्स पे आके 40 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आके 6-7 केमिकल स्टॉक्स के चार्ट्स पे आप लगा के देख सकते हैं. जब 6-7 ट्रिगर होने लग जाए आपको अलर्ट्स में अच्छी कंपनीज के, देन यू विल गेट एन आइडिया कि टेक्निकली ऑल्सो समथिंग इज चेंजिंग इन द सेक्टर. स्टेज 2 के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स आर एंट्रिंग एंड दैट इज वेयर बॉटम्स आर ऑल्सो कॉट. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू कैच द बॉटम. आरती के केस में और भी क्या हो सकता है, if the base formation starts, so that will also be one of the ways that the bottom formation has started happening. So this is the fundamental analysis, technical analysis and top down and bottom up view of chemical sector. If you want us to analyze any company in the chemical sector, do let us know in the comments. We have analyzed a lot of companies in the last 3 years in the chemical sector because we are creating a Wikipedia at SOIC of each and every sector. So all those stocks are there in the description also. So thank you so much for joining us. And वीडियो की अगर हम कंक्लूजन देखते हैं, इसके साथ साथ मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा. तो वीडियो का कंक्लूजन क्या है, तो हमने सीखा कि केमिकल सेक्टर में कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए क्या 4 की ट्रेड्स चाहिए. देन वी ऑल्सो लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल कंपनीज. देन वी ऑल्सो लुक दैट कि मार्जिन में फ्लक्चुएशन ना हो तो इट मीन्स दैट केमिकल कंपनी इज डूइंग समथिंग इंटरेस्टिंग. एंड साथ साथ हमने देखा कि कुछ केमिकल कंपनीज में रिवर्जन टू मीन भी हो सकता है. देन फाइनली वी लुक्ड एट द केपेक्स प्लान्स ऑफ केमिकल कंपनीज. फिर हमने फंडामेंटल्स में जाके देखा कि पीक पी प्लस पीक मार्जिन क्या होता है. एंड देन हमने देखा टेक्निकल्स के अंदर जाके कि पूरा सेक्टर अक्टूबर 21 के अंदर पीक आउट कर गया था एंड ऑल केमिकल कंपनीज टुडे आर टॉकिंग अबाउट डी स्टॉकिंग. एंड इसके साथ साथ हमने देखा कि कैसे हम इन कंपनीज के अंदर जाके टेक्निकली भी वी कैन लुक फॉर बॉटम्स. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपकी भी इस वीडियो में से क्या की लर्निंग्स थी. एंड इसके साथ साथ जस्ट एज अ होमवर्क ताकि एज स्टूडेंट्स ऑफ दिस चैनल यू कैन बिकम इवन बेटर इन्वेस्टर्स, तो आप कुछ जो कंपनीज हैं आप इनका मेरे को फिक्स एसेट टर्नओवर निकाल के दीजिए कमेंट्स में. जैसे अब SRF हो गया एंड एप्कोटेक्स हो गया एंड साथ साथ विष्णु केमिकल्स हो गया या बालाजी माइंस हो गया. इन चारों कंपनी का जो फिक्स एसेट टर्नओवर था लास्ट 5 years का, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि आपको भी पता लगे कि फिक्स एसेट टर्नओवर की क्या इंपॉर्टेंस है. Thank you so much for joining us. Do subscribe to the channel because we will keep coming up with different sectoral analysis and different business analysis for all of you. Thank you so much for joining us. Hope to see you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.